Hey guys, welcome back to my channel. ये मेरी कोचिंग है. In today's video, we will discuss the topic endoplasmic reticulum. Let's discuss the endoplasmic reticulum. Endo means inside, plasmic means cytoplasm, and reticulum means network-like structure. So, network-like structure present inside the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. Okay. Let's discuss एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें एब्सेंट होगा. ठीक है. सो यूकैरियोटिक सेल में जो है सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें प्रेजेंट होगा. ठीक है. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है? एक नेटवर्क लाइक सिस्टम बनाता है, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड शीट्स दैट रन थ्रू द साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड शीट्स का, यानी कि ट्यूब एंड शीट्स क्या है? मेम्ब्रेन लाइन है. ठीक है. जो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म पे क्या होते हैं? ये पूरे रन करते हैं, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में मतलब फैले होते हैं. ठीक है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स एंड शीट्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जिसे हम डायग्राम से अभी डिस्कस करेंगे. At some places, it is connected with the plasma lemma, that is plasma membrane, as well as with the nuclear envelope. Right? कुछ जगह पे क्या होते हैं? ये कनेक्ट कहाँ तक होते हैं? प्लाज्मा लेमा तक, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैले होते हैं. इतना बड़ा नेटवर्क होता है. और साथ साथ ही क्या होती है? न्यूक्लियर एनवेलोप से क्या होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं. ठीक है. यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होते हैं? पूरे में क्या होते हैं? ये रन करते हैं, यानी कि इनका जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा नेटवर्क होता है. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, दैट इज वेसिकल्स. ठीक है. ये कैसे दिखते हैं देखने में? ट्यूब्यूल्स की तरह, राउंड या फिर ऑब्लोंग बैग्स, जिसे आप वेसिकल्स कह रहे हैं. ठीक है. डायग्राम की हेल्प से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियस को समझना होगा. न्यूक्लियस पे डिटेल लेक्चर मैंने अपनी वीडियो में पहले से ही अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने के लिए हमें न्यूक्लियस को समझना ज़रूरी है. राइट. सो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस की सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस कहता है ये डबल मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है. सो न्यूक्लियस के आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है. राइट. सो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप. और ये जो बीच में आप देख रहे हो स्पेस, ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी मीन्स क्या होता है? चारों तरफ. ठीक है ना, चारों तरफ. ठीक है. न्यूक्लियर स्पेस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के, यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड वर्ड है. और ये क्या है? स्पेस. सो चारों तरफ यहाँ इसके स्पेस होगी. राइट. ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स है. और ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का. राइट. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आप न्यूक्लियर एनवेलप देख रहे हो, ये क्या है? ये कंटिन्यू होकर के क्या फॉर्म कर रहा है? नेटवर्क. राइट. नेटवर्क फॉर्म कर रहा है. और ये अगर आप देखो तो ये कैसा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है? एक, ठीक है, ये यानी कि ये जो अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हो तो ये किससे फॉर्म होता है? ये न्यूक्लियस से फॉर्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से. राइट. न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है आगे कंटिन्यू होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करता है. राइट. अब आपने इसमें पढ़ा कि ये ट्यूब्स और वेसिकल्स से क्या होता है? ये बना होता है. ठीक है. तो ट्यूब्स देख रहे हो आप, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है. और वेसिकल्स यानी कि ये आप देख रहे हो ये क्या है? वेसिकल्स हैं. ठीक है. ये आप जो इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, कुछ बैग जैसा देख रहे हो, ये सैक्स हैं, आप सैक्स बोल सकते हो. कुछ बैग जैसे स्ट्रक्चर. राइट. और अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस था ये कंटिन्यू हो रहा है. देख रहे हो. अब हम इस कंडीशन में पेरी न्यूक्लियर स्पेस ना कह करके हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन, दैट इज सिस्टर्नल स्पेस. ठीक है. इसे हम सिस्टर्नल स्पेस बोल रहे हैं. और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? सिस्टर्नी. राइट. बैग लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोल रहे हैं. और ये जो अंदर की आप स्पेस देख रहे हो इसे ल्यूमेन बोलेंगे या फिर
सिस्टर्नल स्पेस, राइट। ये आप जो इसके ऊपर डॉट डॉट जैसे देख रहे हो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो अगर ये डॉट डॉट जो है ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। ये और यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। सो जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उससे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, नहीं प्रेजेंट होंगे, उन्हें बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसे किसने डिस्कवर किया था, कीथ आर पॉटर, अल्बर्ट क्लॉड एंड अर्नेस्ट एफ फुलम इन 1945। अब रेटिकुलम जो टर्म है वो किसने दिया था, रेटिकुलम टर्म दिया था पॉटर 1953 ने, ओके। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। इट्स मीन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही दिखेगा, और ये साथ ही साथ किससे बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से। यानी कि यहाँ पे वहाँ पे आपने देखा था लिपिड बाइलेयर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये क्या था, प्रोटीन्स थे जो क्या थे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट थे, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आप कह रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है, बस ये कि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन होती है, राइट। बाकी सारी सिमिलैरिटीज़ होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि उसके सिमिलर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हो कि ये क्या था, लिपिड बाइलेयर था, ठीक है, और ये साथ साथ क्या है, इसमें प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर था और इसमें क्या है, प्रोटीन्स लगे हुए हैं। तो यानी कि ये कैसे बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से। उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। स्ट्रक्चरली क्या है, ये सिमिलर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो प्रोटीन्स देख रहे हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है। The endoplasmic reticulum always form a network system, right? Net reticulum means ही है network, so ये क्या होगा, जब भी बनेगा ये क्या है, एक network system ही form करेगा हमेशा, okay? Types of endoplasmic reticulum, यानी कि endoplasmic reticulum जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंड सेकेंड इज स्मूथ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एब्रीवेट कर सकते हो RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एब्रीवेट कर सकते हो SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, लेट्स डिस्कस द RER। RER has a rough membrane because a number of ribosomes are found attached to its outer surface, right? So rough endoplasmic reticulum को हम rough endoplasmic reticulum क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या है, number of ribosomes हैं जो कहाँ पर अटैच हैं, outer surface पर, ठीक है। अब डायग्राम में देखो तो ये क्या है, आउटर सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इनके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच है, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, ओके। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, इट्स मीन राइबोसोम्स जो होते हैं वो जितनी भी एक्टिव सेल्स होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यानी कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड्स दीज प्रोटीन्स टू डिफरेंट साइट्स इन द सेल एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये प्रोटीन क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड करते हैं इन प्रोटीन्स को डिफरेंट साइट्स पर इन द सेल एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इसे हमारे जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं इनको क्या करते हैं, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंड करते हैं, ठीक है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, सेंड करते हैं इन प्रोटीन्स को, जैसे हम सेल में जब रिक्वायरमेंट आएगी, ओके, यानी कि जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल्स एट्सेट्रा, राइट। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो यानी कि वेल डेवलप्ड जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स में होते हैं, गॉबलेट सेल्स में होते हैं, ठीक है। ये आप लर्न कर सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो वेरी वेल डेवलप्ड किस में होते हैं। सो रफ का नाम है अगर आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि राइबोसोम की बात हो रही है। सो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उस पर, ठीक है। तो वेरी वेल डेवलप्ड होंगे हमारे प्लाज्मा सेल्स में, फाइब्रोब्लास्ट एंड गॉबलेट सेल्स, ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज SER, राइट। रफ को RER से डिनोट कर रहे हैं और स्मूथ को SER से, ठीक है। SER डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स, ठीक है। ये एक बिग डिफरेंस है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। ये एक बिग डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कि रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, ओके। This type of endoplasmic reticulum found in liver cells, intestinal cells, adipose cells, muscle cells, etc. ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो क्या था, प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट था, फाइब्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल्स में, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ है, लिवर सेल्स में है, इंटेस्टाइनल सेल्स में है, एडिपोज सेल्स में है, मसल सेल्स में है, ओके, एट्सेट्रा। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे तो हमने देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, वो सेंड कर देंगे प्रोटीन्स को, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, फैट एंड लिपिड्स का, ओके, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। Lipids together with some proteins help in the building up of cell membrane through a process known as membrane biogenesis, right? सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने देख लिया कि ये फैट मॉलिक्यूल और लिपिड का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं बहुत से लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं, विथ प्रोटीन के साथ क्या बनाते हैं, लिपिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ जो होते हैं मिलकर के क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कैसे बनती है, ये लिपिड से बनती है और प्रोटीन से। आप पढ़ चुके हो कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल और लिपिड के फंक्शन में। सो लिपिड्स टुगेदर विद सम प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या करता है, हेल्प इन द बिल्डिंग अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो लिपिड एंड प्रोटीन क्या होते हैं, एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे आ सकता है, व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो मेम्ब्रेन की यहाँ पर क्या हो रही है, जेनेसिस हो रही है, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। सो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, क्या हेल्प करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Many other proteins and lipids function as enzymes and hormones, ठीक है। बहुत सी अदर जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम एंड हार्मोन की तरह क्या करती हैं, ये फंक्शन करती हैं, ठीक है। फंक्शंस यानी कि हम क्या यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करते हैं, नेटवर्क सिस्टम को फॉर्म करते हैं। सो ये साइटोप्लाज्म को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, thus acts as a skeletal framework of the cell,
ठीक है। ये क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं सेल को, यानी कि हमारी सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, इसकी हेल्प से क्या होता है, वो रिजिड होता है हमारा सेल, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये क्या करते हैं, स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, यानी कि हमारी जो सेल होती है उसको स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है, यानी कि एक बैकबोन की तरह वर्क करता है हमारी सेल के लिए, उसको रिजिड बनाने के लिए। It serves as a cam channel and helps in transporting different materials such as proteins between various regions of the cytoplasm as well as between the cytoplasm and the nucleus। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये सर्व करता है, किसकी तरह ये काम करता है, चैनल की तरह। ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक चैनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्प होती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए अलग बहुत से मटेरियल्स के, जैसे कि प्रोटीन है। ठीक है, सो अब मान लो कि प्रोटीन का, जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर सेल को रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे सेंड करता है। सो ये क्या करता है, एक चैनल की तरह वर्क करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन को। ठीक है, कहाँ पर, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी आपने देखा कि साइटोप्लाज्म में क्या थे, सेल ऑर्गेनेल्स थे। ठीक है, वो फ्लोट कर रहे थे। सो इस साइटोप्लाज्म के वे बहुत से रीजन्स में प्रोटीन को ये क्या करता है, सेंड करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी सेंड करेगा और साथ साथ क्या करेगा, न्यूक्लियस को भी प्रोटीन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर क्या करेगा, ये प्रोटीन को सेंड करेगा। ठीक है, as it helps in the intracellular transport। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये हेल्प करता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंट्रासेल्युलर मीन्स क्या होता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे यहाँ से अराइज हो सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल जो है वो क्या है। सो क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, सेंड करता है साइटोप्लाज्म के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, या तो फिर क्या करता है, ये न्यूक्लियस को भी सेंड करता है प्रोटीन को। ठीक है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ दिस सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक्ट करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर ये क्या करता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोवाइड कराता है लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि सेल के अंदर ये क्या करता है, सेल के अंदर ये क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारी सेल में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ होती हैं, वो परफॉर्म हो पाती हैं। ओके, the membranes of endoplasmic reticulum contain a number of enzymes for various metabolic activities। अब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो एंजाइम्स क्या करेंगे, मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराएंगे। ओके, इन द liver cells of vertebrates, smooth endoplasmic reticulum helps in detoxification of many poisons and drugs। ठीक है, इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर एब्सेंट होगी तो वो इनवर्टिब्रेट्स होंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी तो उसे वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स में क्या हो करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, किसका करेंगे, पॉइजन्स एंड ड्रग्स का। ठीक है, सो वर्टिब्रेट्स के लीवर में, ठीक है, लिवर हमारी क्या होती है, हमारी लिवर जो होती है हेल्प करती है हमारी इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, हमारी इम्यून सिस्टम कहाँ पे,
हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी इम्यूनिटी कहाँ से राइज होती है, लीवर से, ठीक है। सो हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम किसी भी लिवर का काम क्या होता है, लिवर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ये इम्यूनिटी हमें हेल्प करती है हमें डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नए हैं, उनसे क्या करते हैं, फाइट करने के लिए लिवर हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स हमें हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है ना। लिवर सेल्स यानी कि वर्टिब्रेट्स में जो लिवर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, टॉक्सिसिटी को किल करने के लिए। ऑफ किसकी टॉक्सिसिटी, ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स से, दवाओं से, या तो फिर किसी पॉइजन्स की हेल्प से या किसी भी अदर ड्रग से जो भी टॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये डिटॉक्स करते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और उनके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, जो हमारे अंदर की जो पॉइजन्स है उन्हें रिमूव करते हैं, राइट।